बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। बिन रसरी सकल जग बंधिया, बिना रस्सी के पूरी दुनिया बंधी है। क्या हम सब परोक्ष अपरोक्ष रूप में ये जानते हैं कि हम बंधे हैं? कथन सुनन मात्र, अनुकरण में नहीं। हम सब ये मानते हैं हम बंधे हैं। इसलिए मोक्ष का उल्लेख भी दुनिया के सभी धर्मों में है, सब धर्मों में है। आत्मा का उल्लेख भी सभी धर्मों में है। आपको ध्यान होगा, मैंने ये बात कई बार दोहराई है। मानव सभ्यता का उत्थान ही भारत में हुआ। भौगोलिक दृष्टि से भारत बहुत संपन्न राष्ट्र है, क्योंकि विश्व का सबसे उपजाऊ उर्वरक डेल्टा है गंगा और सिंधु का मैदान। हिमालय से उपजाऊ मिट्टी पूरी नदियों में बहकर यहाँ फैल गई और समतल जमीन हो गई। मैंने यूरोप में देखा, कई देशों में देखा, समतल जमीन नहीं मिलती है जितनी भारत में है। और भारत की लाइफ लाइन भी हिमालय है। हिमालय भारत के प्राण है। हमारा पूरा जलवायु, हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली हिमालय पर डिपेंड है। तो इतना बड़ा डेल्टा, हजारों किलोमीटर समतल मैदान विश्व में कहीं भी नहीं है। आप यूरोप में जाकर देखें, टेकरियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, समुद्र हैं। कनाडा में जाकर देखें, अमेरिका में जाकर देखें, इतना बड़ा डेल्टा कहीं नहीं। इसलिए सर्वप्रथम मानव सभ्यता का उत्थान ही भारत से हुआ। दूसरा, भारत विश्व गुरु इसलिए है, जितनी भी पूरे विश्व में जितनी भी मान्यताएं हैं, भारत से इनका प्रारंभ है। इसके भी मैंने कई उदाहरण दिए। सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारत की है, धार्मिक दृष्टि से भी। और हमारे देश की संस्कृति और ट्राइबल कस्टम्स के जितने भी सिद्धांत हैं, दो लोगों पर डिपेंड है। एक ऋषि मुनि, तपस्वी, सिद्ध साधक, उनका वर्चस्व था पहले। दूसरा, संत। इसलिए भारत संतों का देश कहलाता है। दोनों मान्यताओं में थोड़ी भिन्नता है। ऋषि मुनि, सिद्ध साधक, योगी, योगेश्वर, सबका मूल वेद है। प्रथम ईश्वर निराकार है, ये संदेश भी वेद ने दिया है। इसलिए अगर पूरे संसार के धर्मों को का आप अध्ययन करेंगे तो वैदिक सिद्धांत अंदर से निकल आएगा। सबसे पहले मानव सभ्यता का उत्थान ही भारत में हुआ है।
भौगोलिक दृष्टि से भारत बहुत उपयुक्त स्थान है। मैंने कई बार मानचित्र में भी, मैप में भी दिखाया, रसिया में कोई नहीं था, दक्षिण अफ्रीका में कोई भी नहीं था, कनाडा वगैरह में कोई नहीं था। ज़्यादा दूर मत जाइए, आज से 400 साल पहले तक एंड ऑफ द वर्ल्ड पुर्तगाल को मानते थे, जो अभी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। पहला व्यक्ति कोलंबस अमेरिका पहुंचा, ये तो सिर्फ 400 साल पहले की बात है। आज से 400 साल पीछे जाते हैं तो विश्व बहुत छोटा था, न उत्तर अमेरिका था, न दक्षिण, न कनाडा, न ग्रीनलैंड आदि कुछ भी नहीं था। वहाँ इंसान नहीं थे, कोई समुद्र में नहीं घुसता था इतनी दूर। 8000 किलोमीटर दूरी है लंदन से न्यूयॉर्क आदि। नेविगेशन सिस्टम नहीं था, समुद्र में आदमी का दिमाग वैसे ही घूमता है और आग के सामने भी घूमता है और बहते हुए पानी के सामने भी घूमता है और हाइट पर जाने पर भी घूमता है। कोलंबस ने ही पहले अमेरिका की खोज की, नेविगेशन सिस्टम था ही नहीं। आप लगातार बहते पानी को देखना, आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, और आपकी लपटों को लगातार देखना आपके मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप बहुत ऊंचाई पर जाकर नीचे देखना तो भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो फिट्स या मिर्गी के मरीज हैं, मैं उनको एक हिदायत देता हूँ, इसकी दवा आज तक कोई डॉक्टर नहीं निकाल पाया। इसकी एक दवा है परहेज। वो ये है कि जिनको दौरा पड़ता है ज़्यादा हार्ड फिजिकल काम न करें, काउंटेबिलिटी का भी काम नहीं करें। उदाहरण के लिए 10 लाख यूँ लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, वो न करें, उसको फिर दौरा पड़ सकता है। हाइट पर नहीं जाए, आपके पास नहीं बैठे, फौरन दौरा पड़ सकता है। नदी के किनारे न बैठे, पानी के पास नहीं जाए, और बहुत सर्दी भी न लगे, बहुत गर्मी भी न लगे, बहुत हार्ड वर्क भी नहीं करें, ये परहेज करें। तो समुद्र में कोई घुसा नहीं, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र नेविगेशन के लिए कंपास वगैरह नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में कोई जाता ही नहीं था। अभी भी कई ऐसी जगह हैं दक्षिण अफ्रीका की जहां मनुष्य नहीं जाता है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में कुछ ऐसे देश हैं, ऐसी जगह हैं जहां आदि मानव रहते हैं और वो इस मानव सभ्यता को स्वीकार नहीं करते। आप नेट पर भी देखना, जब जहाज वगैरह जाते हैं वो तीर और अपने भालों से उन पर हमला कर देते हैं। वो उनकी जीवन शैली बहुत अलग किस्म की है, बहुत अलग किस्म की है। अभी भी हैं, आप देख रहे हैं ना, ये वो आदि मानव है, आज भी हैं वहाँ। जब हवाई जहाज वगैरह आता है, इनकी बस्ती भी, तो उस पर हमला करते हैं तीरों से, कभी शहर में नहीं आते। ये जो शहर में रहने वाले लोग हैं, आप हम सब, उनसे वो नफरत करते हैं। बिल्कुल वो नेचुरल रहते हैं। तो इसलिए भारत ऐसे क्षेत्र पर है जहाँ सभी ऋतुएं हैं, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, और वेद समुद्र से निकले, चाहे यहाँ के लोग नहीं माने। वेद कोई किताब नहीं निकली थी, वेद कोई किताब समुद्र से नहीं निकली, साउंड और आवाज़ें निकली थी। इसको ब्रह्मा जी ने सुना था। आप अभी भी यूक्रेन में जाएं, रसिया में जाएं, क्रिमिया में, वो मानते हैं यूक्रेनी लोग कि यहाँ पर वेद निकले थे। इसलिए रूस से
यूक्रेन से हमारा एक गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, ज़मीनी भी टच था हमारा उनके साथ में। तो परमात्मा निराकार है, थोड़ा इस पर चिंतन करना मेरी बात। ये संदेश विश्व को सबसे पहले किसने दिया? आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। वेदों में कि परमात्मा निराकार है। 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। इसलिए सबसे आदि भेद ऋग्वेद को कहते हैं, क्योंकि जैसे ट्रेन बच्चे हैं, मेरी एक सत्संगी शिष्या है, उसको 3 बच्चे हैं, एक साथ हुए थे और सब तंदुरुस्त है। जब वो कभी आए, मैंने पूछा इसमें बड़ा कौन है? तो एक ने कहा मैं बड़ा हूँ। अच्छा, ट्वेन ब्रदर्स में बड़ा। मैं पूछता हूँ बड़ा कौन है? जो पहले जन्म लिया कहता है बड़ा मैं हूँ। सच्चाई ये नहीं है। माँ के गर्भ में पहले स्थापित वो हुआ जो बाद में निकला, जो पहले आया वो बाद में गया, थोड़ा मिली माइक्रो सेकेंड, बस इतना ही अंतर। वो ऐसा है स्तंभ, गर्भाशय, एक है गर्भ द्वार, एक है गर्भाशय। गर्भ द्वार यूट्रस कहते हैं, रास्ता है गर्भ का, और गर्भाशय जहाँ बच्चा पल्लित होता है। उस ट्यूब से जाने के लिए 2 आदमी की जगह नहीं है, अति सूक्ष्म है, एक ही जा सकता है। लेकिन कभी कभी हार्ड मुकाबला होता है। पुरुष का शुक्राणु नारी के डिम्स को लेकर स्पीड में गर्भाशय की तरफ दौड़ता है, कभी कभी दोनों इकट्ठे पहुंच जाते हैं, तो ट्विन ब्रदर्स। और बाई चांस कभी 3 इकट्ठे पहुंच गए, इसके चांसेस रियर हैं। आप कहो तो कल ही मैं उस लड़की को भी बुलाऊं और तीनों बच्चों को भी आपके सामने खड़ा करूँ, तीनों एक साथ। 4 भी होते हैं। जिन्होंने कभी सुना 4 गायनों के डॉक्टर सुना था? बताओ थोड़ा। देखा मैंने भी नहीं है, 3 तक मैंने देखा है, पर 4 भी होते सुना है। तो पहले परमात्मा निराकार है, फर्स्ट संदेश कौन दिया? ऋग्वेद। हालांकि चारों वेद एक साथ हुए हैं, जस्ट थोड़े से डिफरेंस में अंतर है। पहले ऋग्वेद, चारों वेद हुए। समुद्र से कोई किताब नहीं निकली, साउंड नहीं, ब्रह्मा जी ने सुना। तो पहला दुनिया को परमात्मा निराकार है ये संदेश वेदास दे रहे हैं। आगे पूरी कॉपी होती गई इसकी। कैसे कॉपी हुई मैं बताता हूं। देयर आर 4 classical religion of the world. First is Hindus. Vedas are indicate that Almighty power is a formless. पहला तो वेद है। सेम थिंग मुसलमानों के धर्मशास्त्र में भी परमात्मा को बेचूना कहा, चून बेचून निराकार। सेम थिंग यीशु मसीह बार बार कह रहे मेरा आकाशी पिता, मैं उसका इकलौता पुत्र हूं। बराबर नहीं हो? आप देखिए
मैंने बाइबल का अध्ययन किया, कुरान का अध्ययन किया, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, जानना चाहा कि आखिर इनका संदेश क्या है। अब यहाँ सवाल उठा और मैं एक प्रश्न करता हूँ, जब हम सब एक परमात्मा को एक मान रहे हैं, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भगवान, लड़ाई किस बात की है फिर धार्मिक द्वंद्व क्यों है? जब धर्मशास्त्र परमात्मा की स्थिति और स्वरूप का वर्णन निराकार कर रहे सब हैं, सब दुनिया के क्लासिकल रिलीजन निराकार को ही स्वीकार कर रहे हैं परमात्मा, फिर झगड़ा क्या है? झगड़ा है अपना अपना अस्तित्व स्थापित करने का। अपना अपना अस्तित्व दो कारण से, एक तो अहंकार के कारण, एक आय के कारण। आज लोगों ने ईश्वरीय मान्यताओं को आय का साधन बनाया है, धनार्जन का साधन बनाया है। इसलिए ईश्वरीय द्वंद्वता बड़ी तेज है। इसको ब्रह्मानंद जी भी अपनी वाणी में इंगित कर रहे हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर दुर्मार्ग गावे। मैं ये एग्जाम्पल भी कई बार दे चुका हूं। जिस समय देश आजाद हुआ, 3 राजनीतिक दल थे और आजादी का जश्न 10 साल तक धूमधाम से मनाया गया। जो पहला, हम खुद प्रभात फेरियों में सुबह छोटे थे तो गाते रहते थे, झंडा लेकर छोटा हाथ में। 10 साल जश्न मनाया, भारत प्यारा देश हमारा, तन मन उस पर 10 साल। तो सिर्फ 3 पार्टियां थी, कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 3 पार्टी थी। आज आप गिन भी नहीं पाएंगे। बाकी राजनेताओं ने राजनीति किनसे सीखी? इन 3 पार्टियों से। बदस्तूर आज भी वही बात है, हम मंथन करें तो इतनी पार्टियां क्यों बन गई? जिन्होंने देखा कि पहले नंबर कुर्सी पर हमारा यहाँ नंबर नहीं आने वाला है, महत्वाकांक्षी थे, वो वहाँ से निकलकर अलग अलग पार्टियां बना दी। इसी तरह धार्मिक विविधता क्यों हुई? कुछ ने देखा महंत, मठाधीश, ये हमें दर्जा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वंशवाद समझे या किसी कारण, उन्होंने देखा हमारा नंबर नहीं आने वाला। उन्होंने टेक्नोलॉजी वही ली, मान्यताएं वही ली, लेकिन नाम अलग रख दिया। इसलिए नाना पंथों का सृजन हुआ। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं छीना। ये बड़ा कठिन शब्द बोल के जा रहे हैं कबीर साहब। कह रहे हैं 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं छीना। क्या झगड़ा किया? द्वंद्व है। ऋग्वेद कह रहा है परमात्मा फॉर्मलेस निराकार है, यजुर कह रहा है निराकार मीन्स नथिंग। उस परमात्मा ने अपने को साकार में व्यक्त किया। त्रिदेव ये ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, रज तम सत्य। और 5 तत्व को भी ईश्वर के रूप में माना। सृष्टि का आधार ये है। देखो सूर्य की उपासना होती है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। इस ब्रह्मांड का अगर कोई रॉ मटेरियल है तो यही है।
इसलिए जल की भी बदस्तूर जल देवता की पूजा होती है। अग्नि की पूजा नहीं हो रही क्या? पारसी लोग भी अग्नि की पूजा कर रहे हैं। पवन की पूजा नहीं हो रही है क्या? भाई जीवन का आधार ही है। पृथ्वी की पूजा नहीं हो रही क्या? आज भी हम कह रहे हैं धरती माँ। इस तरह अंतरिक्ष की पूजा नहीं हो रही क्या? हो रही है। जिसको भी देखो ऊपर नजर करके कह रहा है वो मालिक जाने। इसलिए यजुर की मान्यता अलग है, वो ऋग को स्थापित नहीं होंगे। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? 4 वेद में झगड़ा की ना ब्रह्म रूप काव्य नहीं चाहिए। दूसरा, तीसरा सामवेद क्या कह रहा है? सामवेद कह रहा है न साकार न निराकार, आत्मा ही परमात्मा है। ये मान्यता बदस्तूर आज भी हमारे सबके डीएनए में भी है। आत्मा ही परमात्मा है, ये सामवेद का संदेश है। इसलिए आज भी कुछ प्रचलित क्लासिकल रिलीजन है जो ईश्वर को नहीं मानते। मैं किसी धर्म का को स्थापित और किसी का खंडन नहीं कर रहा। बुद्धिज्म में कहीं परमात्मा का उल्लेख महात्मा बुद्ध ने अष्टांग योग में कहीं किया ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार। इस तरह सन्यासी भी नहीं मानते परमात्मा। वो कह रहे हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, कर्म से ही। और तीसरा मान्यता है न आत्मा न परमात्मा न साकार न निराकार, कर्म ही सब कुछ है। कई गाड़ियों पर आपने देखा होगा कर्म ही धर्म है, ये लिखा हुआ आपने देखा होगा। वो कह रहे हैं कर्म ही धर्म है। इसलिए हमारे ये 4 मान्यताएं सिर्फ हमारे धर्म में है। ईसाइयत में 4 मान्यताएं नहीं है, एक ही निराकार गॉड। इस्लाम में भी एक ही मान्यता है, बिचुना खुदा। बुद्धिज्म में भी एक ही मान्यता है, ईश्वर है। हमारे यहाँ 4 मान्यताएं हैं, इसलिए द्वंद्व बढ़ जाती है। सभी हम सब हिंदू हैं, मत और धर्म में अंतर है। जैन मत है, धर्म नहीं। हिंदू धर्म से निकली एक मान्यता है, वो सामवेद से निकली, इसलिए बुद्ध मत कहते हैं। बुद्ध धर्म भी एक मत है, एक पथ है, इसलिए सिख मत भी बोलते हैं। ये भी यहाँ से निकली हुई मान्यता। इसलिए अभी भी उनका खान पान, रहना, ब्याह, शादियाँ, मान्यताएं बहुत मिलती है। फिजूल बात नहीं करना चाहिए। कभों बात कहे ना काची। और जो हमारे धर्म में काफ़ी लोग नहीं हैं जो कहते हैं भाई कर्म ही धर्म है, ये भी मान्यता अथर्ववेद से निकली हुई है। अथर्ववेद दरअसल तीनों वेदों को मत कर चौथा अथर्वण वेद मिला। यानी यहाँ मेरा एक सवाल है, सबसे पहले परमात्मा निराकार है, ये बात किसने स्थापित की? दुनिया पूरी इस पर क्यों चल रही है? सबसे पहले ये मान्यता स्थापित करने वाला है वेद। इसलिए वेद को क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ। लेकिन जो आदि ग्रंथ बोल रहे हैं उससे पूछो आदि ग्रंथ क्यों है, ये मान्यता आदि क्यों है, उसकी व्याख्या नहीं दे पा रहे। भावनाओं का आदान प्रदान सरल तरीके से करना ही शिक्षा है। आप पूरी संस्कृति को उठाकर देखो कि वेद आदि ग्रंथ है, यानी सबसे पहला ग्रंथ। आज से 2549 साल पहले कोई बुद्ध मत नहीं था। महात्मा बुद्ध का जन्म 526 ईस्वी पूर्व। अभी ईसा संवत चल रहा 2023, उसमें 526 जोड़ दो तो 2549 हुए या नहीं हुए? यानी आज से
2549 पहले कोई बुद्धिज़्म नहीं था। यानी हमारा विक्रमी संवत ईसवी ईसा के संवत से 6 दिन कुछ घंटे छोटा है। इस्लामी कैलेंडर जैसे हमारे यहाँ है ना, विक्रमी है, और हमारे धर्म में कितने संवत चलते हैं कोई बताएगा? 2 हिंदू धर्म विक्रमी और हुणों से चलता है। इस्लाम में 4 है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबी अल थानी। आगे सुने, जिसमें वर्ष के 12 मास एवं 354 से 355 दिवस होते हैं, क्योंकि यह सौर काल दर्शक है। 11 दिवस छोटा है, इसलिए इस्लामी धार्मिक तिथियां जो कि इस काल दशक के अनुसार स्थिर तिथियों पर होती है, परंतु हर वर्ष पिछले सौर काल दर्शक से 11 दिन पीछे हो जाती है। 11 दिन का फर्क है। इसे हिजा या हिजरी भी कहते हैं, क्योंकि इसका पहला वर्ष वह वर्ष है जिसमें कि हज़रत मोहम्मद की मक्का शहर से मदीना की ओर हिजरत प्रवास हुआ था। हिजरी का मतलब हिजरत है, यानी प्रवास, वहाँ जाना है, ये हुआ था। बताया जाता है कि हिजरत से पहले के कुछ वर्ष BH का प्रयोग इस्लामिक इतिहास से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में किया जाता है, जैसे हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म लिए 53 BH है। वर्तमान हिजरी वर्ष 1444 है और विक्रमी 2080 है। यानी संवत की गणना ईसा से पहले भी थी, विक्रमी संवत। विक्रमादित्य ईसा से 57 साल पहले हो गया, 57 साल पहले। यही नहीं है कि हम तिथि और खगोल की में पीछे हैं, सबसे ओल्ड यही माना जाता है दुनिया में, विक्रमी संवत। इस तरह से 1400 कुछ वर्ष पहले इस्लाम में परमात्मा को निराकार माना। 2023 साल पहले ईसाइयों ने परमात्मा को निराकार माना, और ये धर्म तो लाखों साल पहले परमात्मा को निराकार कह रहे हैं। इसलिए सबसे प्राचीनतम धर्म हिंदू धर्म कहा गया। जब हम सब परमात्मा के स्वरूप को निराकार मान रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, और धर्म जो आत्मा को ही परमात्मा मान रहे हैं, उसमें हमारे हिंदू धर्म में भी लोग हैं। सन्यासी नहीं कहता ईश्वर है, वो कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब यहाँ एक सवाल उठा, जब आज हम एक आधुनिक युग में हैं, हम विचार नहीं कर सकते हैं कि भाई रे 2 जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये फरमाया। साहिब की वाणी में कितनी प्रासंगिकता है। भाई 2 परमात्मा कहाँ से आए? आपने सुना है ना, कहते हैं जो कुछ कहोगे हो जाएगा। गूगल वाले बड़े होशियार हैं, आप टूटी फूटी भाषा भी बोलो, बिल्कुल स्क्रीन पर ला देंगे। क्यों? वो चाहते विवर्टी बढ़े। जिसकी विवर्टी बढ़ती है, तो पता है चैनलों के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पूरे देश में चैनल वाले लोगों ने अपना अपना प्रतिनिधि रखा है, उनको तनख्वाह दे रहे हैं। जो एड देते हैं ना, उससे धन आता है। अब कुछ समय बाद ये जो चैनल चल रहे हैं सब ब्लॉक हो जाएंगे। थोड़ा समय है बस। क्यों? अब सोशल मीडिया पर ये धंधा शुरू हो गया है। वो ढूंढते हैं किस आदमी की सेलिब्रिटी है, कौन फेमस है, किसके व्यूअर ज़्यादा है, उसको ऑफर देते हैं। क्या ऑफर देते हैं? कि भाई आप हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको पैसे देंगे। क्या कांटेक्ट करो? आपके प्रोग्राम में हम अपनी एड देंगे।
आप देखना मेरे प्रोग्राम के बीच में एड नहीं आती है, लेकिन एड जो आती है कभी कभी वो मैं बताता हूँ। कुछ नकली लोगों ने भी मेरा चैनल प्रोफाइल चुराई है, वो बिजनेस के लिए चुराई है। उन पर हम कार्रवाई करेंगे क्योंकि हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट एक्ट लगेगा उन पर, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनाए थे, इसी तरह जिसमें संदेश थे महात्मा बुद्ध के, अशोक लाटे कहते हैं। भाई रे जो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन ये बर्मा, अल्लाह राम करीम केशवा हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना या में भाव न दूजा, कहन सनन को दुईकर था पे एक नमाजी पूजा, वही मोहम्मद वही महादेव ब्रह्मा आदि कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जमीन पर रहिए। कौन हिंदू कौन मुसलमान है, एक जमीन पर रहिए। आगे क्या बोल रहे हैं, वे किते पढ़े वे कुतबा, वे मौलाना वो कांडे, बेगर बेगर नाम धराए एक माटी के भांडे। कहे कबीर ये दोनों भूले, राम के नहु नहीं पाया, वे खसी वे गाय कटाया, बदही जन्म गवाया। भाई रे जो जगदीश कहाँ से आया, क्या बात साहब ने कह दी। चलो इसको मैं यहाँ समाप्त करके आगे बढ़ता हूँ। ये मान्यता थी, सीधा कहूँगा ये वैदिक मान्यता है, पूरे दुनिया में वैदिक मान्यता चल रही है। पर क्या है, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संत को झूठे जब पता। यानी ये एक मान्यता तोड़ तोड़ करके अलग अलग सभी धर्मों में चल रही है। बेचुना खुदा, निराकार परमात्मा, फॉर्मलेस एलिमाइटी वन, ये एक ही तथ्य को दिखा रहे निराकार। बाद में शायद दूसरी मान्यता क्या है दुनिया में वो बता रहा हूँ। दूसरी मान्यता ये है, आप चौंक जाएंगे, क्यों इतने लड़ाई झगड़े हुए संतों के साथ। ब्रह्मा वेद पढ़ने जब लागा, पढ़त वेद तब भवर लागा। ब्रह्मा वेद पढ़ा, कहे वेद पुरुष गाही, है निराकार रूप नहीं चाहे, शून्य मान लो जो दिखावे, चितवन दे दृष्ट नहीं आवे। यानी पहला संदेश वेद बोल रहा है। देखिए यहाँ भी माता से ब्रह्मा जी कह रहे आदिशक्ति, स्वर्ग शीश पग आय पताला, तहमत ब्रह्मा भव मत वाला, चतुरानन कह विष्णु बुझावा, आदि पुरुष में वेद दिखाया। फिर ब्रह्मा ने विष्णु जी को कहा कि भाई वेद के अध्ययन से ये निकल रहा है एक और पुरुष है, माँ ने तो बताया नहीं परमात्मा के लिए। इसलिए कुछ लोग अभी भी जगत जननी मातेश्वरी आदिशक्ति को मानते हैं, लेकिन लोग तह तक नहीं जा रहे हैं। पुनः ब्रह्मा शिव से कही, वेद मंथन पुरुष ही कहे, वेदों के मंथन से एक पुरुष है बोल रहा है। अहे पुरुष के वेद बतावा, वेद कहे मैं भेद न पाया। वेद भी कह रहा है नेति नेति, हे माता मोहे वेद लखावा, सर्जनहार और बतलाया। बोला मुझे वेद ने कहा एक परमात्मा और है, आपने तो मुझे बताया ही नहीं हमारा पिता कौन है। अहे पुरुष वेद बताया, वेद कहे हम भेद न पाया। इसलिए वेद एंड में क्या कह रहा है, नेति नेति नेति। यहाँ बात खत्म नहीं है, कुछ और भी है। इसलिए साहब क्या बोल रहे हैं, को कहे वेद झूठा, झूठा सोई जो वेद न विचारा। वेद झूठा नहीं है, जो इस पर विचार नहीं करता है। तो ये मान्यता चलती रही और पूरे विश्व में ये संदेश, इसलिए भारत को जगत गुरु कहते हैं। किसी भी विद्वान से पूछ लेना जगत गुरु क्यों कहते हैं, ये तथ्य नहीं बोल पाएगा। आपने किसी के मुंह से भी नहीं सुना हो। ये है जगत गुरु क्योंकि पहले परमात्मा की स्थिति का वर्णन आदि ग्रंथ वेदों में दिया है, इसलिए है जगत।
तो बंधुओं, अब ये मान्यता स्थापित हुई और ये चारों वेदों की मान्यताएं चली। अब ध्यान से सुनिए, फिर क्या हुआ वो सुनिए। अक्षर तीरथ ब्रह्मा थामा अकर्म कर्म पुण्य और पापा। अभी आगे साहब क्या करें, जब देख जीवन को विकल, उस परम पुरुष ने देखा एक भी जीव यहाँ नहीं आया सत्य, अति दया पुरुष जनाया, दया निधि सतपुरुष साहब कभे मोह बुलाया। कह रहे तब परम पुरुष ने मुझे बोला, कहे मोहे समझाओ बहुविध, समझाए बहुविध, जीव जाए चितावहूँ, जीवों को चिताव जाओ, तुम दर्श देते ही जीव शीतल जाए तपन बुझाओ। तुम जाओ, काल पुरुष ने एक जीव को भी सतलोक नहीं आने दिया, सबको उलझा कर रख दिया। तुम्हारी शक्ति से वो चेतन हो। तत् आज्ञा लेनी मान पुरुष सिखापन शीश धर, यानी जैसा पुरुष ने मुझे बोला सिखाया वो आज्ञा मानकर मैं सतलोक से चला। तत्क्षण कीन पयान, पयान यानी चल पड़ा, शीश नाय सतपुरुष का। आया जहाँ यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव न चाहे। बोला मैं आया जहाँ निरंजन जीवों को तप्त शिला पर भूंज भूंज के खा रहा था। चटपट करे जीव थे भाई, ठाड़े भय कहाँ पर गए। जैसे भूंज लोग हैं ना, भाड़ एक वो चूल्हा है अलग किस्म का, जिस पर कढ़ाव रख करके दाने को भूंजते हैं। तो कहते हैं भाड़ सुलगा दिए क्या। तो इस तरह से दूसरी मान्यता फिर क्या आई, पहले तो पूरी दुनिया में एक ही मान्यता है, वैदिक मान्यता। फिर क्या आई, साहब आए, सदगुरु कबीर साहब आए। इस तथ्य को लोप कर दिया कुछ लोगों ने। क्यों लोप कर दिया? उन्होंने कहा यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा, ये पूरा ब्रह्मांड निरंजन के हाथ में है, सत्पुरुष तुम्हारा मालिक कहीं और है। ये मान्यता स्थापित की प्रथम कबीर साहब ने, ठीक है। दोनों में इंटैक्ट हुआ। अब क्यों हुआ? जो पहले मान्यता निराकार परमात्मा की वैदिक थी, वो शताब्दियों से चलती आई, और कबीर साहब ने आकर ये संदेश दिया पहले, चल अंसा सतलोक छोड़ो ये संसार। मेन बात ये आई, ये काल निरंजन का शासन है, यहाँ सभी कह दें मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करता। पूरा ढांचा हिल गया। कैसे हिल गया? जब पहले कोपरनिकलस ने यह कहा कि धरती घूमती है सूरज नहीं, तो पूरा ढांचा ज्योतिषवादी का सबका हिल गया कि नहीं हिल गया? इस तरह जब कबीर साहब ने आकर उस देश की बात की, तो पूरा ये ढांचा जो निराकार भक्ति का पूरा हिल गया, और अद्भुत शक्तियों द्वारा काफी लोगों को साहब ने उस समय दीक्षित किया। सबसे पहले बड़ी बड़ी विभूतियों को पकड़ा। आप देखो ना, काशी का राजा वीर सिंह बघेल, उसको दीक्षा दी, जबकि तब बहुत छुआछूत थी और चारों लोग आए। अब इससे क्या हुआ, जो लोग सरगुण निर्गुण और उसमें लगे हुए थे, सब डाइवर्ट होकर कबीर साहब की तरफ ज़्यादा तादाद में आए। इसलिए घोर विरोध किया उस टीम ने। जैसे कोपरनिकलस ने जब ये कहा कि धरती घूम रही है, उसका विरोध करने वाले कौन थे? ग्रीस के राजा तो जानते थे कि अपना, वो तो शुक्रात की बात है, वहाँ के राजा जानते थे निकलस एक वैज्ञानिक है, जो भी बातें बोल रहा है अच्छी बोल रहा है। लेकिन राजा को बाध्य किया धर्मवेताओं ने, ये हमारी मान्यताओं पर प्रहार कर रहा है। क्यों किया? उन्होंने मान्यताएं स्थापित की हुई थी, ऐसे बुत बनाए हुए थे जिससे फिर आदमी उधर से डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए
जब साहब ने आकर ऐसे देश का संदेश दिया कि ये सब काल कृत्रिम कलाएँ हैं, इससे आदमी पार नहीं हो सकता, ये सब बंधन में है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग उनकी स्पीच से प्रभावित होकर के उधर डाइवर्ट हो गया। इसलिए संतों का बड़ा विरोध हुआ। ये मान्यता स्थापित की साहब ने, और ये खूब चली। कितनी चली आप सोचो, 52 लाख को दिनों गिरा। अब देखो बहुत बड़ी बात है, 52 लाख। मैं पिछले 52 साल से लगा हुआ हूँ, पूरा देश पूरा संसार घूम रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख लोगों को दीक्षा देता हूँ। हमारे पास तो रिकॉर्ड है, जो दीक्षा लेता है उसका नाम उसका पता लिख रहे हैं। अब फिर क्या हुआ, मैंने ये बात पहले भी बोली है कि जब देश आज़ाद हुआ 10 साल तक आज़ादी का जश्न जोर ताकत से मनाया गया था। हम छोटे थे, प्रभात फेरियाँ निकलती थी, गाते रहते थे, कहते रहते थे भारत प्यारा देश हमारा। एक आज़ादी का जुनून सबके ऊपर छाया हुआ था, तो उसमें हम गाते थे 32 करोड़ है जिसके वासी, फिर क्यों छाई आज उदासी। भारत की जनसंख्या 32 करोड़ थी सिर्फ। आप सोचें उसमें आधा करोड़ के आसपास लोगों ने नाम दिया साहब ने, तो कितना बड़ा जन समुदाय साहिब की ओर डाइवर्ट हुआ। जबकि उस समय ट्रैवल के साधन भी नहीं थे, न ट्रेनें थी, न बसें थी, न गाड़ियाँ थी, कुछ नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े पर सवारी करते थे। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। एक सैलाब इस परंपरा को छोड़कर उपासना पद्धति बदलकर वहाँ ज्वाइन किया। इससे जो जिनका जीवन यापन का साधन यही था वो खलबलाए। इस तरह वो शक्तियाँ आपके साथ नामदान के बाद प्रेषित की है। आप देखो, करूँ जगत से न्यार, आप दुनिया से न्यारे हो कि नहीं? दुनिया के लोगों को देखो कैसे कैसे गुलाटियाँ खा रहे हैं, आप अलग हो गए कि नहीं? बस ये। लेकिन अब क्या हुआ पता है, पहले मेरे पास आते थे भोले भोले, भूत प्रेत वाले, देहाती, अनपढ़, मरता क्या न करता। अभी बड़े बड़े बुद्धिजीवी आ रहे हैं, और ये पंथ मात्र 25 साल में विश्व स्तर तक पहुंच गया। ये कठिन परिश्रम और कृपा, इसका श्रेय हमें नहीं। मैं कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, पैसा ही नहीं दिया मैंने आश्रम को ज़्यादा, 10वां मुश्किल से देता हूँ। सब आपका धन था, इसलिए पराये धन पर गुमान कैसा, पराये धन पर गुमान कैसा, आपका था, बस मैनेजिंग किया मैंने। तो मैं ये आपको बताने जा रहा था, तो ये सभ्यता स्थापित हुई, इसमें भी काल पुरुष ने खलल डाल दिया। अभी काफ़ी कबीर साहब का नाम लेकर निरंजन वाली चीज़ें प्रवेश कर रहे हैं, और भोले भाले लोग वहाँ फंस रहे हैं। इसलिए मुझे एंड में एक शब्द कहना पड़ा, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। इसका उदाहरण देता हूँ, आप देख लेना, लिखित में निरंजन गोष्ठी में आता है। पहले निरंजन ने साहब से युद्ध किया, साहब ने उसका शीश ही साइड कर दिया, फिर जीवित कर दिया। साहब ने कहा, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। निरंजन क्या कह रहा है वो सुनो। कहे निरंजन सुन हो ज्ञानी, कथ्यों ज्ञान तुम्हारी बानी। बोला मैं तुम्हारी तरह मैं भी बताऊंगा, निरंजन बोला। जुगत महात्म सबय बताऊं, नाम तुम्हार ले पंथ चलाऊं। बोला तुम्हारा नाम लेकर के पंथ मैं भी चलाऊंगा, कबीर पंथ। तुम तो एक पंथ प्रकाशा, तुम तो एक ही पंथ प्रकाशित है, मैं 12 पंथ कल युग फंसा, मैं 12 पंथ चलाऊंगा तुम्हारे। वो अभी भी है, कह रहा है मैं भटका दूंगा आदमी को। आप देख रहे हैं भीड़ बटोरने की बड़ी होड़ है। मैं कहता हूँ 100 कपूतों से एक सपूत काफ़ी, मैं भीड़ के चक्कर में नहीं।